से देखिए उस समय कई सारे घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला ये भी था, औद्योगिक घोटाला भी था, अन्य घोटाले भी यहाँ पर हुए थे। तो देश की जनता हो या रोहतक की जनता हो या हरियाणा की जनता हो, फिर से उन घोटालों की तरफ नहीं जाएगी। और देश चूँकि पिछले 10 सालों में किसी भी घोटाले और घपले से दूर रहा है, हमेशा पारदर्शिता रही है। मोदी जी के कालखंड में कहीं भी जो है, और हरियाणा के अंदर भी मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर पहले पर्ची चलती थी, खर्चा चलता था, तमाम प्रकार की सिफारिशें चलती थी। यहाँ पर जो भर्तियाँ होती थी, बड़े बड़े स्कैम होते थे, वो सब बंद हो गए। एक नई कार्य संस्कृति यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या भर्तियाँ हों, वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। घोटाले घपले नहीं हो रहे हैं। अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में चल रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार खट्टर जी की और सैनी जी की उसी कार्य संस्कृति को हरियाणा के अंदर भी बढ़ा रही है। उन्होंने जो बीजेपी की 10 साल सरकार रही और उन्होंने वाड्रा मामले में क्लीन चिट दी हुई है। देखिए चूंकि क्लीन चिट नहीं होगी, आपने कोई शिकायत करी क्या? नहीं, कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ये कार्य संस्कृति रही है। मुख्यमंत्री जी, संत समाज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। हर चुनाव राम मंदिर का नामकरण कर रही है, चाहे राम मंदिर बनाना हो चाहे बन गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोष से राम मंदिर बनाया या देश के करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा से बनाया। देखिए, राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा है। राम हमारी आस्था है। राम हमारे हर पल, हर सांस, हर क्षण, हर पल चलने वाले हैं। कोई भी भगवान राम के साथ राजनीति जैसी बात भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और कुछ लोग ये जरूर राजनीति कर रहे थे कि एक वोट बैंक लेने के लिए एक विशेष प्रकार का जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए न्योता देने के बाद भी वो भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं सर, और अभी जो वोट प्रतिशत है वो कम है। क्या बीजेपी का इस तरह से आरोप लग रहा है कि ज़्यादातर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार? देखिए, 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों के आसपास आ गई है, और जो बचे हुए 3 चरण हैं पूरे 400 पार होंगे। लेकिन उत्तराखंड में तो कम वोट परसेंटेज हुआ है। वोट प्रतिशत चाहे जितना कम हुआ हो, अंतर बड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। अच्छा, आपने खास यूसीसी का जिक्र किया। यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है समान नागरिक से? आपके यहाँ पर देखिए, देश को ये भी तय करना है कि एक देश के अंदर एक कानून होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, एक संविधान होगा, या पर्सनल लॉ लागू होगा, शरिया कानून लागू होगा, या देश किसी विशेष एजेंडे पर चलेगा, या देश एक समान नीति पर चलेगा। तो वही समान नागरिक संहिता है, देवभूमि उत्तराखंड में वो विधेयक बन चुका है, और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देश भर में उसको लागू करने का संकल्प ले लिया गया है। तो यहाँ हरियाणा में भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 स्टेट के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं अलग-अलग जगह। इस बार देखिए, हर वर्ग का समर्थन, हर जाति का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। उनका तो हमेशा से रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप बताइए, किसी भी योजना में कहीं अगर किसी में कोई अंतर आपको भी दिखाई नहीं दिया होगा, आम जन को भी नहीं दिखाई देता। इसलिए हर वर्ग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथ खड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल वेदर 4 धाम रोडें वहाँ पर बन रही है, और काफ़ी कुछ निर्माण कार्य उसका पूरा हो गया है। आने वाले समय में 4 धाम यात्रा के पूरा ऑल वेदर रोडों से एक कनेक्टिविटी बन चुकी है, उसको और बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड को 4 धाम के साथ साथ मानसखंड, जो हमारा आदि कैलाश का क्षेत्र है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रवास किया था, उसको भी सर्किट के तहत जोड़ा जा रहा है।